हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में अपन ने सूत्र परावर्त योजित विधि से सरल समीकरण को हल किया था और वैदिक विधि से कैसे चर का मान ज्ञात किया था। आज अपन उसी श्रृंखला की अगली कड़ी में सूत्र शून्य साम्य समुच्चय विधि से, इसका अर्थ ये होता है कि समुच्चय परस्पर समान होने पर शून्य होता है, ये इसका अर्थ होता है। तो इस विधि से अपन, इस अनुप्रयोगों की विधि से अपन चर का मान सरलतम रूप से ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, पहला अनुप्रयोग, फर्स्ट अनुप्रयोग क्या कह रहा है कि यदि समीकरण के प्रत्येक खंड में एक सर्वनिष्ठ खंड पद हो तो सर्वनिष्ठ खंड शून्य के बराबर होता है। यानी कोई सिंपल समीकरण दिया हुआ है और उस समीकरण के सभी पदों में से कोई एक सर्वनिष्ठ पद आ रहा है तो उसको अपन शून्य के बराबर ज्ञात रख करके चर का मान ज्ञात कर सकते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे मैंने यहाँ लिखा 12x + 3x = 4x + 5x। अब यहाँ सब में चर x समान है, देखिए, और कॉमन है, सर्वनिष्ठ है, x सर्वनिष्ठ है। तो इसका अर्थ, इसका आंसर जो आएगा कि मैंने लिखा है कि यदि समीकरण के प्रत्येक खंड में एक सर्वनिष्ठ खंड पद हो तो सर्वनिष्ठ खंड शून्य के बराबर होता है। तो यहाँ सर्वनिष्ठ खंड क्या है? x है, सब में x है। देखिए ये सब में x है, सर्वनिष्ठ है, सब में कॉमन आ रहा है, तो इसका आंसर आ जाएगा x = 0। डायरेक्ट आंसर निकालने का तरीका है। इसी टाइप से एक एग्जांपल मैंने और बताया है कि ax - 1 + bx - 1 = cx - 1 + dx - 1। अब यहाँ देखिए सब में सर्वनिष्ठ गुणनखंड कौन सा है? x - 1 सब में है, सभी पदों में है। देखिए तो जब सर्वनिष्ठ पद कौन सा है? सर्वनिष्ठ पद है, सर्वनिष्ठ कॉमन सर्वनिष्ठ पद यहाँ पे है x - 1, और अपन इस x - 1 को किसके बराबर करेंगे? 0 के बराबर। मैंने लिखा है कि शून्य के बराबर करने पर इसका मान अचर का मान आ जाएगा। तो यहाँ मैंने इस 1 को इधर ले लिया तो आंसर आ जाएगा x = 1। तो इस टाइप से बिल्कुल सिंपल मेथड से सूत्र शून्य साम्य समुच्चय के द्वारा चर का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये प्रथम अनुप्रयोग था। प्रथम अनुप्रयोग के दोनों एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया है। इस टाइप के सभी क्वेश्चंस आप इस मेथड से हल कर सकते हैं। दूसरा, द्वितीय अनुप्रयोग। द्वितीय अनुप्रयोग क्या कहता है कि एक घातीय पदों में दोनों पक्षों में, दोनों पक्ष कौन कौन से? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो द्वितीय अनुप्रयोग में एक घातीय पदों में दोनों पक्षों में स्वतंत्र पद समान हो। स्वतंत्र पद किसे कहते हैं? एक नाम आता है चर और अचर। अधिकांश छात्रों को पता ही नहीं होता है कि चर क्या होता है, अचर क्या होता है। जिसमें ये x है या x की फॉर्म में ये चर है और जिसके साथ x नहीं है वो अचर है, क्योंकि अपन को यहाँ ज्ञात करना है x का मान। तो ये x चर है। अगर y की फॉर्म में होता तो y चर होता। तो यहाँ पे जिसके साथ x लगा हुआ नहीं है गुणनफल के रूप में तो वो अचर कहलाता है। तो यहाँ पे यही कहा है कि एक घातीय पद, जैसे x की घात एक ही है सब में, एक घातीय पदों में दोनों पक्षों में, ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, दोनों पक्षों में स्वतंत्र पद समान है। स्वतंत्र पद यहाँ कौन कौन सा हुआ? ये स्वतंत्र पद 3, स्वतंत्र पद 5 और स्वतंत्र पद 4, जिसके साथ में x लगा हुआ नहीं है। और ये 6 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो यहाँ स्वतंत्र पद कौन से है? लेफ्ट हैंड साइड में स्वतंत्र पद कितना होता है? 3 + 5 + 4 12। और राइट हैंड साइड में 2 × 6 मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये भी 12 हो जाएगा। दोनों पद समान हैं। इस स्थिति में क्या होता है? चर राशि का मान शून्य के बराबर। चर कौन सा है? x। तो x का मान शून्य के बराबर हो जाएगा, तो x = 0 इसका आंसर हो जाएगा, x = 0। इसी टाइप का एक क्वेश्चन एग्जांपल और दे रहा हूं मैं आपको कि यहाँ पे मैं इनटू में लिखा, दो ब्रैकेटों का मल्टीप्लिकेशन है, इनटू है x + 3 × x + 3। तो यहाँ पर भी अपन क्या करेंगे? चर यह है और अचर पद यह है। अचर पद इसलिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 9। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी 9 आ रहा है, 1 × 9। और राइट हैंड साइड में भी क्या आ रहा है? 3 × 3। तो दोनों के अचर पद समान है, दोनों पक्षों के अचर पद समान है, अचर पद समान है। तो आंसर आ जाएगा x = 0। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसलिए ये दो मेथड बताया मैंने सूत्र शून्य साम्य समुच्चय के। यदि समीकरण के प्रत्येक खंड में कोई कॉमन आता है तो
कॉमन को 0 के बराबर कर दीजिए। जैसे दोनों पक्षों, यहाँ x कॉमन आ रहा था तो x को 0 किया, यहाँ x - 1 कॉमन आ रहा था तो x - 1 को 0 किया, तो इस 1 को इधर लाएंगे तो x = 1। यहाँ पे क्या कहा है कि एक घातीय पदों में दोनों पक्षों में अगर स्वतंत्र पद समान हैं तो चर का मान 0 होगा। तो स्वतंत्र पद कौन कौन से? 3, 5 और 4, जिसके साथ x लगा हुआ नहीं है, ये भी 12 हो गए, ये भी 12 हो गए, तो x का मान क्या हो गया? 0। और इस टाइप से एग्जांपल के द्वारा यहाँ पर भी बताया 1 इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 1 × 9 9 आएगा, 3 × 3 9 आएगा, दोनों के अचर पद समान है तो x का मान क्या है? 0। अब आता है चतुर्थ अनुप्रयोग। चतुर्थ अनुप्रयोग क्या होता है? देखिए, चतुर्थ अनुप्रयोग में यदि समीकरण के दो भिन्नों में अंश परस्पर समान हो तो उनके हरों का योग 0 रखने पर चर राशि का मान प्राप्त होता है। यानी चतुर्थ ये तृतीय अनुप्रयोग है। यदि किसी भिन्न में किसी समीकरण के दो भिन्नों में यदि समीकरण के दो भिन्नों में अंश समान हो तो हरों के योग को 0 के बराबर रखने पर चर का मान ज्ञात होता है। चर का मान ज्ञात कर सकते। कैसे करते हैं? देखिए, मैं एक एग्जांपल के द्वारा बताता हूं तुम्हें। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा कि 1/x + a प्लस 1/x + b, इसका मैं इस टाइप का कोई क्वेश्चन है, a और b की जो कोई नंबर भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखो अंश समान है, अंश समान है एक, और हरों का योग कितना है? हरों का योग करना पड़ेगा, तब अंश समान है तो हरों का योग करेंगे x + a + x + b = 0। तो a और b अचर पद है, x और x 2x हो गया, और a और b को इधर ले जाऊंगा तो ये a + b हो जाएगा, क्योंकि a b माइनस का b b माइनस का माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर आएगा प्लस और अपॉन। अब यहाँ पे x का मान निकालेंगे तो -a + b/2, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इस टाइप के क्वेश्चंस भी अपन सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे कोई भी क्वेश्चन है अपन इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो a b c का मान निकाल, जैसे मैंने लिखा 3x + 5 + 3x + 4 = 0। तो यहाँ देखिए ये क्या है? हर के अंश समान है, अंश समान = 3, तो हरों का योग x + 5 हरों का योग प्लस x + 4 = 0। तो x और x कितना हुआ? 2x + 9 = 0। तो 2x = -9 और x = -9/2, ये इसके आंसर हो जाएंगे। तो इस टाइप से तृतीय अनुप्रयोग है सूत्र शून्य साम्य समुच्चय का। इस ऐसे प्रश्न अगर आता है तो इसको इस हिसाब से अपन सॉल्व कर सकते हैं। लिखा मैंने, यदि समीकरण की दो भिन्नों में अंश समान हो तो हरों के योग को 0 के बराबर रखने पर चर राशि का मान प्राप्त होता है। तो हरों का अंश समान था और हरों का योग 0 के बराबर रखा तो ये x का मान आ गया। अब नेक्स्ट फोर्थ अनुप्रयोग देखिए, चतुर्थ अनुप्रयोग में यदि समीकरण के दोनों पक्षों के अंशों का योग एवं हरों का योग परस्पर समान हो अथवा एक अनुपात में हो तो योग को 0 के बराबर रखेंगे। यदि समीकरण के चतुर्थ अनुप्रयोग अब यहां ध्यान से देखना कि यहां मैंने प्रश्न पढ़ा है, इसका रूल्स ये है कि यदि समीकरण के दोनों पक्षों में अंशों का योग और हरों का योग समान हो या किसी अनुपात में हो तो उस योग को 0 के बराबर लिख करके चर का मान अपन ज्ञात कर सकते हैं। यदि समीकरण के दोनों पक्षों में अंशों
अंशों का योग एवं हरों का योग समान हो अथवा अनुपात में हो तो योग को शून्य के बराबर रखने पर चर राशि का मान प्राप्त होता है। चर राशि का मान प्राप्त होता है। देखिए वापस, यदि समीकरण के दोनों पक्षों में अंशों का योग एवं हरों का योग समान हो अथवा अनुपात में हो तो या तो अंशों के योग को या हरों के योग को शून्य के बराबर रखेंगे तो चर राशि का मान प्राप्त होता है। एग्जाम्पल के द्वारा बता रहा हूं आपको। देखिए इसका अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 3x + 2 अपॉन 5x + 7 इक्वल्स टू, इस अंश को बराबर करना, हर को बराबर करना, अनुपात में भी हो सकता है x + 1 और 2x या 3x - 1, ये एक समीकरण ले लिया। 3x + 2 अपॉन 5x + 7 x + 1 अपॉन 3x + 1। अब ये अपन देखो यहाँ दो लाइनें दे रखी है, दो कंडीशन दे रखी है। दोनों पक्षों में अंशों का योग, इस अंशों का योग और इन हरों का योग बराबर भी आ सकता है और अनुपात में भी आ सकता है। तो पहला खंड देखिए, दोनों अंशों का योग, अंशों का योग हुआ 3x + 2 प्लस x + 1, तो कितना हो गया 4x + 3, ये पार्ट फर्स्ट बन गया। दूसरा हरों का योग किया तो 5x + 7 प्लस 3x - 1, तो यहाँ पे आ गया 8x + 6। अब यहाँ देखिए ये समान नहीं आ रहा, इसमें कॉमन आ रहा है, तो कॉमन मैंने क्या लिया 2, तो यहाँ पे आ गया 4x + 3। अब यहाँ देखो कि फर्स्ट और सेकंड में अनुपात आ रहा है, कौन सा अनुपात आ रहा है, ये 1:2, ये 1 है, ये 2 है। तो अब इस ऐसी कंडीशन में आप इसको भी 0 के बराबर कर सकते हो और इसको भी 0 के बराबर कर, दोनों से चर का मान आ सकता है। तो यहाँ लिखा मैंने कि जैसे ये कहा है कि शून्य के बराबर करना, अंशों का योग या समान भी दोनों, जैसे 4x + 3 यहाँ आ रहा है, यहाँ भी 4x + 3 भी आ सकता है और अनुपात में भी आ सकता है, थोड़ा ध्यान रखना है। तो यहाँ पे 4x + 3 है और इसको 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ पे ये जाएंगे 4x = -3, इधर आएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी -3/4। और अगर ये लेंगे तो इसी से भी ये भी आगे का ही आंसर आएगा। देखो 8x = 6 है तो -6 हो जाएगा और 6 और 8 कट जाएंगे तो -3/4 आ जाएगा। तो इस टाइप से थर्ड अनुप्रयोग है, चौथा अनुप्रयोग है। अब एक लास्ट अनुप्रयोग है, वो सबसे इंपॉर्टेंट अनुप्रयोग है और बोर्ड एग्जाम में जरूर ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, सूत्र शून्य साम्य समुच्चय का, उसको भी थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। फिर आपका वैदिक मैथ्स का जो चैप्टर है पूरा का पूरा मेरे वीडियो में सब में आ गया, पूरा चैप्टर कोई पार्ट नहीं रहा है, आप उसके पूरा अध्ययन करके आप आसानी से समझ सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले देखिए, अब यहाँ यदि समीकरण के प्रत्येक पद में अंश, प्रत्येक दो पदों में यानी प्रत्येक पक्ष में 2 पद होंगे और दोनों पदों के अंश समान हो तो प्रत्येक पक्ष के हरों का योग आपस में करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड के हरों का योग और राइट हैंड साइड के हरों का योग, दोनों को शून्य के बराबर करोगे तो चर का मान ज्ञात हो सकता है, हो जाएगा। यदि समीकरण के पंचम अनुप्रयोग, ये सबसे इंपॉर्टेंट अनुप्रयोग है, पंचम अनुप्रयोग, यदि समीकरण के प्रत्येक पद में, यदि समीकरण के प्रत्येक पद में प्रत्येक पक्ष में 2 पद, यदि समीकरण के प्रत्येक पक्ष में 2 पद हो और पद का अंश परस्पर समान हो और पदों का अंश परस्पर समान हो तो
लेफ्ट हैंड साइड के हरों का योग बराबर राइट हैंड साइड के हरों का योग इसको शून्य के बराबर करेंगे। तो इसको शून्य के बराबर करो या इसको शून्य के बराबर करो तो चर का मान ज्ञात हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देखिए, मैंने एक एग्जांपल लिखा है x 1/x+7 प्लस 1/x+9 बराबर 1/x+6 प्लस 1/x+10। अब यहां देखो अंश समान है सबके, प्रत्येक पद में, यानी लिखा है सभी के समीकरण के प्रत्येक पक्ष में दो पद हो। तो इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड में भी दो पद है, राइट हैंड साइड में भी दो पद है। अब यहाँ प्रत्येक पक्ष में समीकरण के अंश समान है, अंश समान है, तो अपन क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड के हरों का योग, लेफ्ट हैंड साइड के हरों का योग लिखेंगे x+7 प्लस x+9 और इसको 0 के बराबर करेंगे। तो 2x+16 बराबर 0, तो 2x बराबर 2x बराबर -16 हो जाएगा, x बराबर -16/2, तो माइनस के ही आ जाएगा। इसी टाइप से ये भी कर मैंने लिखा है कि लेफ्ट हैंड साइड के हरों का योग और राइट हैंड साइड के हरों का योग समान होना चाहिए। तो यहाँ पर भी ये ऐसे x+16 हो रहा है, 2x+16, इधर भी 2x+16 ही होगा। देख लीजिए, ये x+7 है और ये x+7 प्लस x+9 और x+6 प्लस x+10। तो यहाँ पर भी देखो हरों का, राइट हैंड साइड के हरों का योग b x+6 है प्लस x+10 है, तो यहाँ पर भी 2x+16 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए इसका भी 0 है, इसका भी, ये भी समान है और ये भी समान, इसको भी अपन 0 के बराबर कर देंगे। ये दोनों आपस में समान होने चाहिए तभी ये काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो 2x+16 यहाँ पर भी है, 2x+16 यहाँ पर भी है, दोनों में से किसी एक को 0 के बराबर करके अपन इसका आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ दोनों के हरों का योग सेम आ रहा है, 2x+16 तो लेफ्ट हैंड साइड के हरों का योग भी 2x+16 है, राइट हैंड साइड के हरों का योग भी 2x+16 है। इसको इक्वल टू 0 करोगे तो x का मान आ जाएगा। x का मान दोनों कंडीशन में क्या आएगा, x = -8। अब आता है एक एग्जांपल और देख लीजिए इसका। अगर कभी बीच में माइनस आ जाता है, जैसे इसके बीच में कभी माइनस आ गया तो क्या करेंगे, जैसे मैंने लिखा 1/x+1 माइनस, यहाँ माइनस लिख दिया, प्लस की जगह क्या लिख दिया, माइनस। तो 1/x+3 इक्वल टू 1/x+2 माइनस 1/x+4, x+2 माइनस 1/x+4। अब देखो फॉर्मूले में यहाँ लिखा हुआ था कि यहाँ सभी प्लस होने चाहिए, समीकरण के प्रत्येक पक्ष में दो पद हो और दोनों पदों का अंश परस्पर समान हो। यहाँ माइनस आ गया तो पहले इसको प्लस में लाना पड़ेगा। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ देखो इसको चेक करते हैं अपन, तो यहाँ 2x+4 होता है, यहाँ 2x+6 होता है। जैसे इस माइनस को अपन देखे हरों का योग देख रहे हैं तो सेम नहीं आया, तो अपन क्या करेंगे, इसको यहाँ ले जाइए, यहाँ इसको यहाँ ले जाइए, पहले इसको प्लस में करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ लिख दिया 1/x+1 प्लस 1/x+4 बराबर 1/x+2 प्लस 1/x+3। अब देखिए अंश समान है, और लेफ्ट हैंड साइड के हरों का योग कितना है, x+1 प्लस x+4, 2x+5 हो गया। और राइट हैंड साइड के हरों का योग x+2 और x+3 हो गया, तो यहाँ पर भी 2x+5। अब मैंने पहले लिखा है कि लेफ्ट हैंड साइड के हरों का योग और राइट हैंड साइड के हरों का योग समान है, तो कि दोनों में से किसी एक को 0 के बराबर करेंगे। तो यहाँ पे अपन किसी एक को 0 के बराबर कर देंगे, 2x+5 = 0। इसको इधर जाएंगे तो 2x = -5 आ गए, तो x की वैल्यू आ जाएगी -5/2। ये इसका आंसर हो जाएगा। इस टाइप से अपन वैदिक मैथ से सूत्र शून्य साम्य समुच्चय से अपन सरलतम रूप से चर का मान ज्ञात कर सकते हैं। ये जो एग्जाम्पल दिए दोनों,
इन दोनों में से एक प्रश्न इस टाइप का बोर्ड परीक्षा आरबीएससी में